कि जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मानहानि का जो एक तरीके से पूरा मामला है उसमें छोटी सी राहत सही, लेकिन कम से कम उम्मीद की किरण अब आम आदमी पार्टी के लिए जाग रही है कि जिस तरह से वो सोच रहे हैं कि चुनाव से पहले उनके तमाम सारे जो नेता जेल के अंदर बंद थे वो बाहर आ जाएं और पार्टी की जो रणनीति है और जो पार्टी का कह सकते प्लान है उसके ऊपर काम करें ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको यहाँ पर ये कहते हुए नजर आए कि अगर आप राजनीति में हैं, अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो अच्छे फैसले लेते हुए नजर आएंगे। जैसे जीएसटी की बात करते हुए नजर आए, नोटबंदी की बात करते हुए नजर आम आदमी पार्टी के लिए जाग रही है कि जिस तरह से वो सोच रहे हैं कि चुनाव से पहले उनके तमाम सारे जो नेता जेल के अंदर बंद थे वो बाहर आ जाएं और पार्टी रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को दरकिनार किया है और यहाँ पर इन दोनों को एक बड़ी राहत दी है कि मानहानि नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में। आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता कहे जाने वाले संजय सिंह, जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, शराब घोटाले मामले में ना सही लेकिन एक दूसरे मामले में संजय सिंह की बड़ी जीत सुप्रीम कोर्ट में होती हुई नजर आई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि जल्द ही उन्हें शराब घोटाले मामले में भी राहत मिलती हुई नजर आएगी। सवाल यह है, क्या ये राहत संजय सिंह को 20 जनवरी को मिलती हुई नजर आएगी या नहीं? न्यूज रूम में मौजूद तमाम सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि क्या राउज एवेन्यू कोर्ट में भी इस बार संजय सिंह अपनी बेगुनाही को साबित कर पाएंगे। सबसे पहले मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन जी हैं। अमन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री से जुड़ा पूरा मामला जिसे संजय सिंह ने उठाया और फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल समेत तमाम आप नेताओं ने इस पर अपनी राय रखी, जिसके बाद देखा गया कि ये जो पूरा मामला है इसमें मानहानि का केस गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा कर दिया जाता है संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को। संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। सबसे पहले तो सवाल यही है कि क्या अब शराब घोटाले मामले में संजय सिंह को राहत मिलेगी या नहीं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा है छोटी राहत है, लेकिन बड़ी बात यह है कम से कम राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। इससे पहले भी जब वो नॉमिनेशन के लिए जाते हैं तब भी उनको छूट मिलती है, तो यानी कि अब लग रहा है कि सिलसिला बन गया है और हो सकता है कि 20 तारीख को जो सुनवाई है उसमें भी उनको कह सकते हैं कि राहत मिलती हुई नज़र आए, वो जेल की सलाखों के बाहर आते हुए नज़र आए। और अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी के लिए बेहद अच्छी बात होगी, क्योंकि लगातार वो ये बात कह रहे हैं कि भाई जहाँ तमाम पार्टियाँ जो है अपनी रणनीति बनाने में बिजी हैं, तो वहीं हम अपने नेताओं को छुड़ाने में लगे हुए हैं या जो बाहर है उनको अंदर जाने से रोकने में लगे हुए हैं। तो ये बताता है अपने आप में कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हम दबाव में महसूस कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि लगातार ईडी और सीबीआई जो है हमें निशाना बना रही है। इतना ही नहीं, वो ये कहते हैं कि जो उनको निशाना भी बनाया जा रहा है वो बीजेपी के कहने पे ही बनाया जा रहा है। तो तमाम सारे इल्ज़ाम आम आदमी पार्टी के हैं। तो ऐसे में अगर जिस तरह से इस मामले की अगर बात करें कि जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मानहानि का जो एक तरीके से पूरा मामला है उसमें छोटी सी राहत सही, लेकिन कम से कम उम्मीद की किरण अब आम आदमी पार्टी के लिए जाग रही है कि जिस तरह से वो सोच रहे हैं कि चुनाव से पहले उनके तमाम सारे जो नेता जेल के अंदर बंद थे वो बाहर आ जाएं और पार्टी की जो रणनीति है और जो पार्टी का कह सकते प्लान है उसके ऊपर काम करें ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको बेहतर जीत और बड़ी उम्मीद के साथ में आगे बढ़ने की जो कोशिश है उसमें सफलता मिलती हुई नजर आए। वाकई में देखिए, और अब सवाल लगातार ये बन रहा है कि जिस फर्जी डिग्री मामले को लगातार आम आदमी पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो प्रधानमंत्री की डिग्री है, इन तमाम अटकलों को खत्म करने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाई और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को आईना दिखाने का काम किया। नाजमीन है मेरे साथ। नाजमीन, आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? क्यों आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है वो फर्जी है और इसके खिलाफ अब कार्रवाई की भी मांग कर रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये साबित करती हुई नजर आई है कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं। जब अरविंद केजरीवाल ने एक मुहिम चलाई, यहाँ पर ये कहते हुए नजर आए कि अगर आप राजनीति में हैं, अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो अच्छे फैसले लेते हुए नजर आएंगे। जैसे जीएसटी की बात करते हुए नजर आए, नोटबंदी की बात करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, देश के प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसे फैसले लिए गए जहां पर जनता ही परेशान नजर आई। अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो इस पर विचार करते, जनता से राय लेते और यहां पर एक सही फैसला होता हुआ नजर आता। इसी बात को लेकर यहां पर तमाम चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं? जो ये कहते हैं कि मैंने चाय बेचकर अपना जीवन गुजारा है, जो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं चाय बेच
बेचने वाला था, आज कैसे प्रधानमंत्री बन गए। तो उनकी पढ़ाई को लेकर सवाल अरविंद केजरीवाल ने खड़े किए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कई डिग्रियां अपनी दिखाई, तो उसी बात को लेकर अमित शाह ने भी प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई। ये कहा कि बीए की भी पढ़ाई की हुई है, एमए की पढ़ाई की हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि जो डिग्रियां आप दिखा रहे हैं, जिस साल में जिस फॉन्ट की बात की गई और जिस साल में लेकर ये कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने पढ़ाई की है, उस साल में उस फॉन्ट को लेकर कोई भी यहाँ पर उपलब्ध ही नहीं थे, तो आपने कैसे कह दिया कि पढ़ाई की है। तो काफ़ी सबूत अरविंद केजरीवाल ने दिखाए और ये मामला गुजरात हाई कोर्ट में भी गया और गुजरात हाई कोर्ट में जाने के बाद ये भी आरोप लगाए गए कि गुजरात विश्वविद्यालय ये कहता है कि देश के प्रधानमंत्री ने हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। तो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने कहा कि अगर आपने पढ़ाई, देश के प्रधानमंत्री ने पढ़ाई की है, तो आखिरकार वो डिग्री आपको अपनी वेबसाइट पर भी तो दिखानी चाहिए। सिर्फ अमित शाह के दिखाने से क्या साबित हो जाता है। लेकिन आज तक वो डिग्रियां उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध नजर नहीं आती हैं, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने याचिका दाखिल की कि डिग्री दिखाओ। लेकिन डिग्री नहीं दिखाने के बाद मानहानि का केस गुजरात विश्वविद्यालय के जरिए कर दिया जाता है। गुजरात विश्वविद्यालय ये कहते हैं कि हमारी छवि को खराब करने के लिए अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने एक ये बड़ा मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके खिलाफ उन्होंने भी मानहानि का केस दर्ज कर दिया। गुजरात हाई कोर्ट में ना संजय सिंह को, ना ना अरविंद केजरीवाल को राहत मिल रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को दरकिनार किया है और यहाँ पर इन दोनों को एक बड़ी राहत दी है कि मानहानि का केस दर्ज नहीं हो सकता। अच्छा नाजमीन, यहाँ पर एक और छोटा सा सवाल रहेगा। 20 जनवरी काफी अहम तारीख मानी जा रही है, क्योंकि शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों की पेशी है। क्या लग रहा है, दोनों में से किसी एक भी नेता को क्या राहत जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में मिलती हुई नजर आएगी या नहीं? देखिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर संजय सिंह की बात करें तो उससे पहले मनीष सिसोदिया इसी शराब नीति के मामले में घोटाले को लेकर फंसे हुए हैं। कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कई रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। यहाँ पर मामला लाख से चलता है, करोड़ों में पहुँच जाता है। 338 करोड़ के लेन देन का आरोप अगर मनीष सिसोदिया पर लगता है और 1 साल करीब होने वाला है मनीष सिसोदिया को, अगर कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो आप संजय सिंह को लेकर यहाँ पर उम्मीद तो बिल्कुल मत जताइए कि उन्हें यहाँ पर राहत मिल जाएगी। छोटी बहुत राहत मिल सकती है कि यहाँ पर अगर वो अंतरिम जमानत की बात करते हैं, बेशक अंतरिम जमानत मिल जाए, क्योंकि वो खुद ही स्वास्थ्य कारणों की वजह से कई बार कह चुके हैं कि वो बीमार हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, उन्हें यहाँ पर राहत की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि अंतरिम जमानत मिल जाए, लेकिन पूरी तरह से राहत मिलना अभी नामुमकिन है। वाकई में देखिए, अब देखना काफी अहम रहेगा कि आम आदमी पार्टी जो उम्मीद छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है, क्या राउज एवेन्यू कोर्ट से अब संजय सिंह को कोई बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी या नहीं, देखना काफी अहम रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।